हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, आज हम उसी के जस्ट आगे बढ़ेंगे। जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ तथा साइंस। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देने से आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाता है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस लगाएंगे ना, सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सब लोग अपना अपना किताब लेकर के बैठेंगे। किताब आ जाइए, किताब है देखिए, ये सभी लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था, आपको याद है कुछ? क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है और अब देखना है 9 10, इसके बाद 11 12 ऐसे करके देखना है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा ध्यान देखेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग 2-3 क्लास पढ़ चुके हैं, तो अब थोड़ी आपको क्लियरिटी भी मिल गई होगी कि वास्तव में करना क्या है ना, कैसे कैसे काम करना है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, साइड में आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन देख लेंगे और यहाँ से मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। आप दोनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी ना। चलो, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर। एक समांतर चतुर्भुज हम बनाएंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो बोल रहा है वही करेंगे। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है ना, कुछ इस तरीके से। दोनों भुजाएं आपस में क्या रहती हैं, एक दूसरे के समांतर रहती हैं, जिनका नाम हम देते हैं ABCD। ओके, ABCD। चलिए, तो कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD। अच्छा, AD को बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा, AD को ऐसे बढ़ाया गया है। बढ़ाई गई भुजा AD इस तरीके से है। अच्छा रुकिए जरा, तो मैं थोड़ा सा इसको फिगर को थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, बस नामकरण इधर उधर कर दूंगा, फर्क बस वही रहेगा। एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम है A ले लेते हैं, B C और D हम कर लेते हैं। अब कह रहा है कि AD को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाई गई भुजा है AD बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है। AD पर ही स्थित है एक बिंदु E। ओके, ठीक है, जितनी बात जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करते जाएंगे और जो पूछेगा उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल को हम करते भी हैं सॉल्यूशन। एक बिंदु है तथा DE BE तो यहाँ है, B यहाँ है, तो मतलब BE कैसे मिलेगा, BE को हमको इनको मिलाना पड़ेगा। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। भुजा 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 किसको, CD को F पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब यहाँ पे F है, F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ओके, तो दर्शाइए, क्या हमको दर्शाना है जी? अच्छा, एक क्या चीज दिया है कि ABCD दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। अब समांतर चतुर्भुज है भाई, सब समांतर चतुर्भुज सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी सर्टिफाइड होगी यहाँ पे। चलो, तो हमको एक चीज प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इसको लिख लेते हैं। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल जो है ABE जो है सिमिलर है किसके, ट्राइंगल AMP के। ओके, सॉरी सी ऑफ, अरे यार गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा होता है ज़्यादातर कि मैं क्वेश्चन दूसरा देखता रहता हूँ और पढ़ते पढ़ते दूसरे लाइन में आ जाता हूँ ना, तो इस तरीके से भी हो जाता है कभी कभी, आपके साथ भी होता होगा। CFB ओके, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। चलो देखो जरा ABE, देखो जरा ABE, ये वाला ट्रायंगल मिला ABE,
तथा CFB, CFB कहाँ है, CFB, इन दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। चलिए हम जानते हैं, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। जब समांतर चतुर्भुज है तो इसका सारे प्रॉपर्टी सर्टिफाइड होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल A जो होगा समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल A जो होगा एंगल C के बराबर होगा और एंगल B जो होगा एंगल D के बराबर होगा। ये तो होगा ये। और एक चीज जानते हैं कि और क्या बोल जानते हैं कि AB जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और AD जो होगा वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। ये तो समांतर चतुर्भुज होने के बाद ये क्या है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी तभी समांतर चतुर्भुज होंगे, है ना। अब हमको ये इन दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो हम लिखते हैं इन दोनों को लिखते हैं। ले लेते हैं ट्राइंगल ABE तथा ट्राइंगल CFB में। दोनों ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों में देखेंगे AB में, तो हम कोशिश करते हैं इनको समरूप करने की। समरूप करने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए, हम आपको याद होगा तो हम लोग पढ़े थे, साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड, ये सिमिलरिटी पढ़े थे। और हम क्या पढ़े हैं कि समरूप होने के लिए कोण और भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए। कोण बराबर होने चाहिए, भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, ये बात पढ़े थे। चलो जरा तो ABE में देखो, ABE में, ठीक है। और क्या दिया है, CFB कहाँ है, CFB में। तो हम यहाँ से मिल रहा है कि कोण एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है। ये कहाँ से आ रहा है, दिया है, ये दिया है ना जी, दिया है, इसलिए हम इसको वहां से ले रहे हैं। और एक चीज बताओ, एंगल अच्छा ये देखो एंगल जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि AB समांतर है किसके, CD के। AB समांतर है CD के। दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFB, होगा कि नहीं, होना चाहिए। ये कौन सा प्रॉपर्टी से हुआ है जी, एकांतर कोण से, एकांतर कोण, एकांतर कोण युग्म है। तो इसलिए हम अच्छा हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो क्या तीसरा वाला भी कोण बराबर होगा, बिल्कुल होगा। इस चीज को मैंने पिछले क्लास में ही प्रूव करवाया था, ठीक है। अब हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि यहाँ से जो तीसरा वाला एंगल बचेगा वो कौन सा बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा। देखो ये इसके बराबर हो ही चुका है, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। 3 लाइन कर देते हैं ताकि पता चले कि ये इसके बराबर है ना। चलो तो हम यहीं से कर देते हैं डायरेक्ट कि ट्राइंगल कौन कौन, ABE सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल CFB के, हो जाएगा कि नहीं। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे हैं कि आकृति कुछ क्या है 6.39, ओके, कि में AB और MP दो समकोण त्रिभुज हैं, तो इनके कोण MP समकोण है, सिद्ध कीजिए, ये चीज सिद्ध करना है। चलिए हम एक बनाते हैं एक फिगर ड्रा करते हैं। देखिए जरा कुछ फिगर इस तरीके से है कि फिगर है 6.39 है, 6.39 6.399, रुकिए जरा एक, हाँ 6.39। तो यहाँ से हम ऐसे बनाने चाहें तो ये ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 90 है और ये इधर से ये 90 है। इसका नाम दीजिए ABCMP, ओके। ये ट्रायंगल है आपका, मतलब ये आकृति दी गई है, ओके, आकृति दी गई है।
और इसमें हमको क्या करना है देखते हैं। कह रहा है कि एंगल बी और यम क्या है, समकोण है। देखो एंगल बी एंड एंगल यम इज 90 डिग्री। ओके, ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। चलिए, तो हमको प्रूव करना है, क्या क्या प्रूव करना है। पहला नंबर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है देख लेते हैं। कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर करना है किसके, ट्राइंगल ए एम पी के। ठीक है, और दूसरा नंबर से क्या प्रूव करना है कि सी ए अपान पी ए इक्वल टू बी सी अपान एम पी। ओके, इस तरीके से हमको प्रूव करना है ना। चलो, तो आइए हम शुरू करते हैं, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी और ए एम पी दोनों तरफ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से हमको देखने से ही मिल रहा है क्या कि एंगल यम इज इक्वल टू एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है भाई, तो बराबर ही होंगे ना, बराबर ही होंगे। ओके, चलो, तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल रहा है कि एंगल ए जो है दोनों के लिए सिमिलर है, दोनों के लिए सेम है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, ये कॉमन है, कॉमन एंगल है। इसलिए दो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर मिल जाते हैं, तीसरा वाला भी कोण क्या मिलता है, उसी के बराबर रहता है ना। इस बात को हम सीखते भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ से कह देते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ए एम पी के। किस प्रॉपर्टी द्वारा हुआ है, तो एंगल सिमिलरिटी से, ओके। यहाँ से भी ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है, तो एंगल सिमिलरिटी से हुआ है। कैसे, एंगल सिमिलरिटी से। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि ये अनुपात आना चाहिए, ये अनुपात आना चाहिए। जरा ये बताइए, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों अगर सिमिलर हैं, तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आना चाहिए। इनके भुजाओं का जो साइड का रेशियो होगा वो सिमिलर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इनके साइड का रेशियो निकालते हैं, इनके साइड का रेशियो निकालिए जरा, तो हम चलो, तो ए के सामने वाली भुजा बताओ, तो ए बी सी में ए के सामने वाली भुजा ए सी बी हो जाएगी, सी बी। अच्छा, और ए के सामने वाली ए एम पी में बताओ, तो पी एम हो जाएगा, क्या, पी एम इक्वल टू। चलो, अब दूसरा वाला एंगल पकड़ो, कोई दूसरा वाला एंगल पकड़ते हैं, 90 वाला देखते हैं, तो ए सी हो जाएगा, क्या, ए बी सी में देखो तो ए सी, ए बी सी में ए सी। और इस वाले एंगल में देखेंगे, ये ए एम पी में देखेंगे, तो ए एम पी में क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ए पी हो जाएगा इक्वल टू। अब जो एंगल बच रहा है, कौन बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो ए बी सी में देखो जरा, तो ए बी हो जाएगा, और इसमें देखेंगे तो ए एम हो जाएगा। हमको क्या लाना था, देखिए जरा, इसी में से कोई लाना होगा। देखो ये लाना है, क्या, ये देखो सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी बटा एम पी इक्वल टू, और ए सी को सी ए लिख सकते हैं, सी ए अपान, देखो यहाँ पे पी ए है, यहाँ पे ए पी है, तो पी ए लिख सकते हैं, पी ए। ये हमको प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए जरा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखो कितना एकदम इजी हो रहा है ना, एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन में हो जा रहा है सवाल ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ नोट करेंगे इसको। चलो, आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और
EGF ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और देखो इसको हम पढ़ते हैं और इस मीनान से क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। देखो CD और GH क्रमशः ACB एंगल ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक मतलब दो ठो कोण का है और CD और GH क्या है, समद्विभाजक हम भी बनाएंगे, देखेंगे। और बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG, एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या है इसका नाम, FEG, ओके। तो हमसे कहा है कि ACB का समद्विभाजक कौन है, CD है। और GH जो है समद्विभाजक है किसका, FGE का, GH। इस तरीके से समद्विभाजक है ना। समद्विभाजक होने का मतलब क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, ओके। चलो हम इस चीज को लिखेंगे भी। चलो भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं, भुजा AB और EF पर स्थित है, ठीक है। ये जो बिंदु हैं दोनों इस पे स्थित हैं। तो यदि ट्रायंगल ये कितना नंबर है, 10 नंबर है। यदि एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEG के, ये सिमिलर है, ये दिया गया है, ये सिमिलर है। तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पहला नंबर कि CD अपान GH इक्वल टू AC अपान FC। दूसरा पॉइंट क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल DCB सिमिलर है किसके, ट्रायंगल HGE। तीसरा वाला क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DCA सिमिलर करना है ट्रायंगल HGE के। बारी बारी से हम देखेंगे, सबको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम ये चीज लिखे हैं। और एक चीज, ये दोनों क्या है, समद्विभाजक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। चलो पहला नंबर हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो अच्छा एक चीज़ और लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, समद्विभाजित कर रहे हैं तो इसके भी एंगल बराबर होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल होगा किसके, एंगल BCD के। और यहाँ से देखो जरा, तो एंगल ये बराबर होगा किसके, EGH इक्वल हो जाएगा एंगल FGH के। ये इक्वल होगा, ये चीज तो हमको दिया गया है, ये चीज क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले नंबर से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भी पहले हम क्या करते हैं, देखो CD कहाँ है, CD कहाँ मिलेगा, CD CD हाँ यहाँ मिल जाएगा। अच्छा देखो जरा ट्रायंगल देखो, चलो ट्रायंगल देखो जरा, तो DCB, ट्रायंगल DCB तथा ट्रायंगल HGE, दोनों ट्रायंगल दिख रहा होगा। DCB देखो पहला और दूसरा वाला हम क्या देख रहे हैं, DCB और HGE मतलब नीचे वाला, दोनों नीचे वाला में देखेंगे तो हमको एक चीज मिलेगा, क्या चीज मिलेगा जी, अरे देखो ना, ये दोनों क्या कहा है, सिमिलर कहा है, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर है भाई साहब, तो इनके भुजाओं का अनुपात और एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो जरा, तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल F हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F, और एंगल ये चीज कहाँ से है, दिया गया है, और एंगल यहाँ से निकालो, एंगल B इक्वल टू E, एंगल B इक्वल टू एंगल A,
और यहाँ से एक और निकालो एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। ये सब क्या है, दिया गया है, ये सभी दिया है, दिया है, दिया है ना, दिया। अभी जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे ना, चलो क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। अभी देखो ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, क्यों, देखो बी ई दोनों बराबर हैं, यहाँ से ये मिल गया, और देखिए एक ठो मिल जाएगा यहाँ से, आज देखो एक चीज़ और देखो, ध्यान से, यहाँ से देखो जरा, सी जो है जी के बराबर है, सी जो है जी के बराबर है, तो भाई सी का आधा जब करेंगे तो जो कुछ भी होगा, मान लो सी जो है 50 डिग्री है, तो जी के बराबर है, जी भी 50 डिग्री होगा, तो सी का आधा कर रहे हैं तो 25-25 हो रहा है, तो जी का भी आधा करेंगे तो 25-25 होगा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, कौन सा, कि बी सी डी इक्वल हो जाएगा किसके, ई जी एच के, हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। यहाँ से तब दोनों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दो ठो कोण मिल गया बराबर आपको, यहाँ से मिल जाएगा डी सी बी सिमिलर होगा किसके, एच जी ए के। जब सिमिलर हो जाएगा तो हम यहाँ से भुजाओं का अनुपात निकालें, भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, तो यहाँ से पकड़ो जा रहा था ए बी, तो सी डी बी एच जी इक्वल टू, यहाँ से पकड़ो हमको चाहिए ए सी चाहिए, ए सी चाहिए, ठीक है। अच्छा ऐसी, ये अनुपात अगले वाले में निकलेगा, अनुपात अगले वाले में निकाल लेंगे, क्योंकि यही हमको प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रूव करते हैं, तीसरा नंबर प्रूव करेंगे तो उसके साथ पहला नंबर भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर भी प्रूव हो जाएगा। आओ करते हैं, कहाँ गया, एफ जी है, एफ जी, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर प्रूव करते हैं, देखो जरा, तो तीसरा नंबर डी सी ए तथा ट्रायंगल एच एच जी ए, एच जी ए, दोनों में सेम ही लिख दिया हूँ क्या, एच जी एफ है, ये इसमें क्या है, एफ है, इसमें एफ है नीचे वाले में, वही तो मैं भी कहूँ, दोनों सेम कैसे हो सकता है, एफ जी एफ, इन दोनों में देखेंगे तो इनमें कोण देखिए, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, देखो दिया है, कहाँ है, ए जो है एफ के बराबर है ना, तो एंगल लिखेंगे ए जो है एफ के बराबर है, और यहाँ से देखेंगे तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना, इसका नाम तो क्या हो जाएगा, ए सी डी, ए सी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एफ जी एच के, एफ जी एच के हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि ट्राइंगल दोनों जो हैं ए डी सी ए सिमिलर हो जाएगा किसके, एच एच जी एफ के, एच जी एफ के। जब सिमिलर हो जाएगा तो यहाँ से अनुपात निकाल दीजिए जरा, तीसरा और पहला वाला भी निकल जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से पकड़ेंगे तो ए के सामने वाली भुजा का नाम क्या है, सी डी अपान एफ के सामने वाले एच जी इक्वल टू, अब यहाँ से निकालेंगे तो इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा देखेंगे तो ए सी, और यहाँ से निकालेंगे तो एफ जी, यही हमको लाना था, पहला नंबर ये हो गया, ये क्या था, तीसरा नंबर हो गया, और ये वाला क्या था, दूसरा नंबर, कहाँ गया, हाँ दूसरा नंबर, ठीक है। तीनों हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, नोट करेंगे, ठीक है, आराम से इत्मीनान से करते जाइए, 11 नंबर पे आ जाते हैं, 11 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर देखें, आकृति जो दी गई है 6.040 है, 6.040,
ठीक है। आकृति में कह रहा है, आकृति कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। चलो देखो जरा आकृति में है, आकृति कुछ इस तरीके से दी गई है। अब पढ़ते हैं। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु में, ए बी बराबर ए सी, ये चीज आपको दिया है। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी है, मतलब दो भुजा बराबर मिल गया किसी भी दो त्रिभुज में, किसी भी एक त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर मिलती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस बात को आप जानते हैं। बढ़ाई गई भुजा सी बी, बढ़ाई गई भुजा सी बी, बढ़ाई गई भुजा है पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है ई, ठीक है। एडी जो है लंब बीसी पर, एडी जो है लंब बीसी पर, ये बात तो देख ही रहे होंगे आप लोग। ईएफ जो है लंब है किस पे, एसी पर, ईएफ जो है लंब है किस पे जी, एसी पर, एसी पर लंब है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, ट्रायंगल। क्या हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ए ई सी एफ के, ई सी एफ के, है ना। इतना चीज आपको दिखाना है। चलो आओ यार तो करते हैं। हम ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल ए ई सी एफ। ई सी एफ में देखो ढूंढो जब, ए बी डी मतलब ये वाला, ए बी डी मतलब ये वाला। फिर उसके बाद कह रहा है कौन वाला कि सी ई एफ, ई सी एफ, इन दोनों में देखते हैं। तो हमको ये देखने से ही मिल रहा है। अगर बताओ जरा दोस्त, ये वाला 90 है तो क्या एक रेखा पे 180 डिग्री बनता है, तो ये कितना होगा, 90 होगा। तो हम लिखते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू, ये वाला भी 90 होगा, ई एफ सी कितना होगा, 90 होगा, दोनों होगा 90। चलो इस बात को आप जानते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, एक बात बताओ दोस्त, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं, देखो ए बी और ए सी क्या है, ए बी तथा ए सी क्या है, इक्वल है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। तो जरा बताओ तो, अगर ये बी इक्वल टू एंगल सी है तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज के लिए बी बराबर सी हो गया ना। देखो दो ठो मिल गया, और यहाँ से एक ठो एंगल निकाले ही हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ए सी एफ के। किस प्रॉपर्टी द्वारा सिमिलर हो जाएगा जी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी से ना, एंगल सिमिलरिटी से। बस आसान था ये। 11 नंबर आ जाएगा। 12 नंबर अब कर लें।